आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम हुज्जाज कराम के लिए 3 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कामयाब अंदाज में इनेकाद। हज मिनिस्टर रहीम खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, जब्बार साहब, हज कमेटी मेंबर शाहिद साहब, मंसूर कासमी साहब, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार उर्फ टीपू साहब, तमाम हज कमेटी के मेंबर्स वॉलंटियर्स की मौजूदगी में BZ ज़मीर अहमद खान की मदद ताउन और हज कमेटी की जानिब से बेंगलोर शहर में हुज्जाज कराम के लिए 3 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया। लेकिन किसी काम की वजह से जनाब BZ ज़मीर अहमद खान इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके। बता दिया जाए कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तमाम कर्नाटका रियासत से जाने वाले हुज्जाज कराम ने शिरकत फरमाई और उन्हें यहाँ पर वैक्सीन दी गई और पूरे कर्नाटका रियासत में जगह जगह पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसके जरिए से कर्नाटका रियासत के हुज्जाज कराम को वैक्सीन दी जा रही है। बता दिया जाए कि शहर बेंगलोर में ये 3 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार चलता रहा और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हाजियों को डिवाइड करते हुए 3 दिन यहाँ पर वैक्सीन दी गई। बता दिया जाए कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कई सारे बेहतरीन वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और BBMP के तरफ से भी कई सारे स्टाफ और प्राइवेट वॉलंटियर्स ने शिरकत करते हुए हाजियों को टीके दिए। बता दिया जाए कि आखिरी दिन एक अहम मीटिंग हाजियों के मुतालिक हाजियों को पहुंचाई जाने वाली सहूलतों के लिए रखी गई, ताकि पिछले साल कुछ हाजियों को रूम्स और दीगर बुनियादी सहूलतों के ना मिलने के चलते जो उन्हें वहां मुश्किलात पेश आई, वो इस साल किसी भी हाजी को पेश न आए। इसी के मुतालिक एक अहम मीटिंग रखी गई ताकि हाजियों को इंशाअल्लाह हज के दौरान इस साल कोई भी तकलीफ पेश न आए। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंगलोर और गुलबर्गा शहर में भी हज भवन को कायम करने के तहत भी बातचीत की गई। फिर बताया गया कि बहुत जल्द इन दोनों शहरों में हज भवन की संग बुनियाद डाली जाएगी। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। ये इंजेक्शन है ना, इसको इंजेक्शन का नाम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, मेनिंजाकोकल वैक्सीन करके बोल के। ये ब्रेन फीवर को प्रिवेंट करने के लिए अक्सर हज में हुजूम ज़्यादा रहता है, उस वजह से बुखार आने के चांसेस रहते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए ये दवाई इंजेक्शन देते हैं। और इसके साथ सऊदी हुकूमत के कानून में पोलियो का वैक्सीन भी दे रहे हैं। और 65 साल की उम्र के इसमें कोमॉर्बिडिटी कुछ रहा कर बोले तो SIV करके बोल के वो डॉक्टर चेक करके हम एक्स्ट्रा एक इंजेक्शन और भी देते हैं। बस तो कम से कम एक बार लेना चाहिए जब हज के लिए जा रहे हैं तो लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इसके लिए कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं, इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट नहीं वैसा क्या भी है, नहीं है। ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ले सकते हैं। उसमें चंद मेडिकल हिस्ट्रीज के लिए मामान्य थे, तो चेक करके ही वो ये बात करके हम पूछते हैं। कितनी खुशी होती है आपको यहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कि हमको इस साल भी हाजियों की खिदमत करने का मौका मिला। तो हमारी सारी टीम तबरेज़ प्राइम केयर से और शौकत भाई प्राइम केयर से और दीगर हजरात भी, जो भी गवर्नमेंट का अमला जो भी है, वो हजरात भी आके यहाँ पर खिदमत करते हैं बहुत खुलूस से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्या भी नंबर बोलना का ज़रूरी नहीं है, बहुत साल से अल्लाह खिदमत ले रहा है। तो कैसे वक्त निकालते हैं आप अपना? डेली आपकी जो है अपॉइंटमेंट्स रहते हैं? हाँ, उसमें से तो मसरूफियत हाजियों के लिए थोड़ा अपने वक्त को दरकार करके हाजियों की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल कर ले, बस होता है। हमारा कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह, और 3 दिन को अलग अलग से डिवाइड किए हैं। फर्स्ट डे कवर नंबर 1 से कवर नंबर 1600 चेंज तक किए हैं। सेकेंड डे भी है ना, कवर नंबर 1700 से 3600 तक है। फिर थर्ड डे 3600 से लास्ट 4400 तक का यहाँ कवरेज है। अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटरी डॉक्टर्स हैं, वॉलंटरी स्टाफ्स हैं, गवर्नमेंट से डेपुटेशन है BBMP की तरफ से, और हमारा डिस्ट्रिक्ट है सर्जन ऑफिस हॉस्पिटल से भी हैं, वहाँ से भी आए हैं। प्राइवेट भी वॉलंटियर्स आकर है ना अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। मैं माशाअल्लाह मैं 90 से खिदमत में हूँ हॉस्पिटल में। 97 से मेरे 27 साल खिदमत हो गए हैं। मैं खिदमत कर लगे आ रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ये जो हॉस्पिटल का जो भी है हाजियों के लिए हम इंशाअल्लाह खिदमत करते हैं। इंशाअल्लाह कर्नाटक में हज कमेटी जो है ये नंबर 1 पे है। अगर हम दूसरे स्टेट को देखेंगे, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, हैदराबाद है, तेलंगाना है, UP है, इन सारे स्टेट को देखने के बाद कर्नाटक में जो इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे नहीं लगता कि 29 स्टेट के अंदर कर्नाटक एक नंबर 1 है। वजह
हमारे अलहाज ज़मीर अहमद साहब और नसीर अहमद साहब और हमारे टीपू साहब और हमारे मुजाहिद साहब, इन सब की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह सारे हुज्जाज इकराम के लिए जो इंतज़ाम रहता है हर चीज़ का, मतलब कोई आएंगे यहाँ पर किस तरीके से, मतलब अंदर आने के बाद वॉलंटियर्स भी ऐसे यहाँ मदद करते हैं। जैसे हुज्जाज हाजी साहब अंदर आए तो वॉलंटियर्स बाहर खड़े होकर के पूछते हैं क्या करूं मैं आपको, क्या मदद करूं, फ़ौरन ऑफिस में लेके गए। अभी मेरे ही बात कर लें, मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरे पास वो मेडिकल नहीं था, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, तो एक लेके गए अंदर, मेडिकल बनवाए, फिर नीचे लेके गए, फिर मैं अंदर लेके गए, इंजेक्शन वैक्सीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। कोई सजेशन देना चाहें, कुछ मशवरा? सजेशन और क्या दे, इससे बेहतर और क्या चाहिए, इससे बेहतर और क्या चाहिए? जो हमें हमारी सोच में भी नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जुल्फ़कार साहब टीपू जो चेयरमैन हैं अभी इस वक्त, बहुत अच्छे इंतज़ामात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कर्नाटका हज कमेटी के जितने भी जो लोग खुद्दामीन हैं और ख़ुसूसन चेयरमैन साहब और उनके जो माविनीन हैं, जो लोग हुज्जाज किराम की खिदमत कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और इंशाअल्लाह हमने तकरीबन हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में देखे, हमारे इस तरह से इंतज़ामात बहुत कम है। जो हमारे कर्नाटक में जिस तरह से हुज्जाज किराम की खिदमत की जाती है, इस पर हम जो है हमारे चेयरमैन टीपू साहब को और ज़मीर अहमद साहब और नासिर हुसैन साहब, सैयद मुजाहिद साहब और उनके जितने टीम है, सब हम मुबारकबाद देते हैं कि वो ऐसी ही खिदमत करते रहें, इसलिए कि खिदमत खल्क़ ये बेहतरीन अमल है और अल्लाह की रज़ा के लिए जो लोग करते हैं तो यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हमारे जितने हुज्जाज किराम यहाँ से जाने वाले हैं, अल्लाह सब के लिए सफ़र को आसान अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं समाज कैसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आते के मन एक 5 मिनट 5-10 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम, और जो रेगुलेशन दिए कुछ पता ही नहीं चला, इतना ईजी से हमें आने के वक्त सोचे थे कि कुछ ज़्यादा कुछ पेन होगा ये वो बोल गो, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनान से सुकून से 1-2 सेकेंड में दे डाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट तरीके से क्लाइंट्स को कर को भेज रही। अल्हम्दुलिल्लाह। घर से अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान है। 5 मिनट के अंदर बाहर अल्लाह का फजल है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत अच्छा इंतज़ाम। कब जा रहे हैं आप हज पर? 6 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ हमारा। 30 तारीख को फ्लाइट है, सेकेंड फ्लाइट है इंशाल्लाह। बाकी 28 तारीख को बुला को ही, और इंतज़ाम सब माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है हज कमेटी की तरफ से। नहीं, अल्लाह के फजल से ना, अब तक हमें भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सर, तो अल्लाह के फजल से ना फर्स्ट टाइम भी हज कमेटी से आए हमें। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो मॉर्निंग 10 से शाम में 5 बजे तक था प्रोग्राम में। तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इंतज़ाम था, एक इन्फॉर्मेटिव भी है। और एक टूरिस्ट का सभी रिसेंटली जो भी रूमर्स फैले हैं, तो आगे नेक्स्ट ईयर जो भी जाने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना हज कमेटी थोड़ा टेंट का इंतज़ाम माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत स्टेप्स लेकर है ना इंशाल्लाह थोड़ा ज़्यादातर में इससे गए तो बेहतर रहता। अस्सलाम। टीपू भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही पूरे मेंबर्स भी साथी थे यहाँ पे, और हमारे नासिर हुसैन भाई जो एमपी है बेल्लारी से, वो भी यहाँ पे आए थे। मेन रीज़न जो हज को जा रहे हैं तो सभी भाइयों को बहनों को जो टीका लगाया जाता है वो भी था, और ये साथ ही साथ हमारे हज को लेके जो इंतज़ामात है उसको लेकर रिलेटेड भी मीटिंग थी, तो वो भी मीटिंग हुई है, जिसमें लास्ट टाइम कुछ 1-2 जगह हज के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे बोल के मैसेज आया था हमको। तो लाखों की तादाद में जाने के बाद 1-2 छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसके लिए ये बार नहीं होना बोल के ये बार मीटिंग किए हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर जो हज से रिलेटेड है उनको भी मिलने का प्रोग्राम है हमारा। ऑलरेडी हमारे हज कमेटी से हमारे हज चेयरमैन टीपू भाई मिल के आए हैं, और 2-4 लेटर भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किए। तो इंशाल्लाह अगले बार
ऐसा नहीं होने की पूरी उम्मीद है। और मंगलोर गुलबर्गा हज भवन बनाने के लिए उसका भी डिस्कस हुआ है और जल्द से जल्द वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं। कब होगा गुलबर्गा और मंगलूर में? अब इसके लिए क्या तैयारी की गई है? कितने का अभी एस्टिमेशन है? क्या है इसके अभी बिल्डिंग प्लान के लिए बोले हैं तो एक अच्छा सा, क्योंकि हज भवन बोलो तो हज एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग होना बोल के बोले हैं। तो 1 महीने 2 महीने में अगर वो बिल्डिंग के प्लान्स आ गए तो वहाँ के कनीस फातिमा मैडम डिमांड किए हैं कि 30 करोड़ रुपए बोल के, गवर्नमेंट से ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होके हैं, तो डिस्कस करके वो पूरा काम होगा। जल्दी संगे बुनियाद रखा जाएगा? जल्दी दोनों जगह मंगलोर और गुलबर्गा इंशाल्लाह। तो और कोई नया प्लान है सर? नया प्लान एक यहाँ पे एनेक्सर 2 जो बेंगलुरु में हज भवन बना है उसके बाजू भी एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो फंक्शन हॉल, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल और कई ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, जिससे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। जैसा अब ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग में IAS IPS दूसरे ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो पूरा हज भवन पूरा फुल फ्लैश से 24 आवर्स उसमें काम हो रहे हैं। तो अभी बिल्डिंग बाजू बना रहे हैं। सर प्राइवेट जो हज के लिए जा रहे हैं उनका कुछ कोटेक अपडेट आया है सर? नहीं, अभी आने वाला है उसका भी PM जो है सऊदी विजिट कर चुके हैं, तो क्या update? उसके बाद अभी बताएंगे। अभी तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। तो इस बारे में कोई कोशिश आपकी तरफ से भी है इस मसले को हल करने के लिए? इसके लिए हल करने के लिए कोशिश हुई है, हमारे तरफ से भी करस्पॉन्डेंस बातचीत चल रही है, बट वो थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से थोड़ा उसका डिस्कस हो रहा है। आज बेंगलुरु के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। आज इनाग्रेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब जनाब रहीम खान साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब और हमारे मेंबरान तमाम, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, मुजाहिद साहब, हमारे खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब पूरे शिरकत किए। हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहा है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस बार फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर होके हैं। कल लास्ट मैसूर में था, मैसूर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम शिरकत किए और पूरी स्टेट के अंदर हुज्जाज इकराम इस बार और जो भी अपडेट्स आके हैं सऊदी गवर्नमेंट से वो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बोले हैं। और इसके साथ साथ मैं हुज्जाज इकराम को आपके ज़रिए से मालूम कराना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग देखें। इससे हट के जो बहुत सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं डेट ऑफ चेंज के लिए और क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए, ये एक टाइम था 15 दिन 20 दिन पहले, वो हम लोग कहता हुआ हज कमेटी से जितने भी है आए एप्लीकेशन से और जो मेल्स किए वो करके हैं। अभी लाके बहुत सारे दे रहे हैं कि डेट ऑफ चेंज करो। यहाँ अगर हम डेट ऑफ चेंज हुज्जाज इकराम किए तो क्योंकि नुसूक कार्ड में स्कैनर रहता है और उनको अलॉटमेंट ऑफ रूम्स होके हैं। अगर हम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट फ्लाइट को अलॉट हो गए और कोई आके हमारे को लास्ट फ्लाइट पूछ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट के तहत उनका पूरा अकोमोडेशन से लेके उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेके पूरा उसमें सेट होके रहता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो हाजी जैसे ही सऊदीया उतरते हैं, जिद्दा उतरते हैं, उनको वहाँ से तकलीफ़ शुरू होगी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये होता है। इसलिए मैं पूरे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमा कर जो डेट्स आपको अलॉट हो चुके हैं आप वो डेट्स पे स्टिक ऑन रहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मौता हो गई, कोई ये वैसे इमरजेंसी केसेस को हम लोग जिद्दा या सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करके चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ नुसूक कार्ड का और सुविधा ऐप का वो पूरे हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमा कर हुज्जाज इकराम जो वॉकिंग करना है वो करें। दूसरी बात, हमारा जो हज कमेटी का फंक्शन है 20 पर 8 तारीख को 7 बजे इंशाल्लाह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे पूरे हज कमेटी मेंबर्स और जितने भी मुस्लिम MLAs MLCs उनको सब हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। और इसके ज़रिए से मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ और पर्सनली भी जाके हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। और
हज कमेटी में जो हर साल जो हुज्जाज कराम के साथ आने वालों को जो ज़मीर साहब के साथ लंगर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो ज़मीर साहब का वो कारवां चलता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। उनके लिए भी तमाम को दुआ के लिए गुजारिश करते हुए और दूसरा क्या, हमारा हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी शिरकत किए और फर्स्ट मीटिंग में हमारे नसीर अहमद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब भी शिरकत किए और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ थे, चाहे वो मंगलूर की बिल्डिंग का हो, गुलबर्गा की बिल्डिंग का हो, इन डिटेल्स पूरा डिस्कशन होके है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द वो भी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे।